हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में जो है आज का टॉपिक है आशा और निराशा। आशा और निराशा जो है दोनों ही चीज़ें हमारी जो लाइफ है उसको हमेशा जो अपनी ओर मतलब आकर्षित करती है। आशा और निराशा दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। आशा में जिसके पास मतलब काम करने की आशा है कि मैं इस काम को कर लूँगा या मैं ये सब कर सकता हूँ, तो वो समझो कि उसके अंदर पॉजिटिविटी है। आशा हमारे अंदर लाती है पॉजिटिविटी, कुछ भी काम करने में की सामर्थ्य। यानी कि जो असफलता है उस असफलता को हटाकर हमें सफलता की ओर वो लेकर जाती है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाती है। निराशा निराशा लाती है हमारे अंदर निगेटिविटी। हम किसी भी मतलब हम उन्नति करते हुए हों, उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देती है। यानी किसी काम को करते करते हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। थक मन मतलब हम थकते कब हैं? जब किसी काम में हम ध्यान देना बंद कर देते हैं या फिर उसमें मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम उस काम से ऊब जाते हैं और ऊब कर क्या करते हैं, हम उस काम को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये छोड़ना जो है हमें हमारी असफलता की निशानी है। तो निराशा जो है, और निराश व्यक्ति ही छोड़ता है। जो आशावान व्यक्ति होता है वो पता है कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन फिर भी लगा रहता है। और जो असफल व्यक्ति है वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है, जरा सा थोड़ा सा झटका लगा नहीं कि उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि शुरू से एम लेकर चलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में उनका नंबर नहीं आया, या फिर जो उनके फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, वो उन्हें उसको मतलब प्रेरित नहीं करते बल्कि उसको डिमोटिव करते हैं, जिससे कि वो निराश हो जाता है और उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, हो सकता है उस दूसरे रास्ते को वो जो है उस रास्ते को भी पूरा ना कर पाए, क्योंकि सब कुछ एकदम चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है और बदले हुए माहौल में इंसान एक मतलब बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता। तो हमेशा हमें जो है जो भी काम करना है वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, हमारा कोई ना कोई उस काम करने के लिए जो है क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बिना बात ही मतलब मन किया चलो कर लिया फिर छोड़ दिया। तो जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई हमारे लिए अर्थ होना चाहिए। जो भी हमें मौका मिलता है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों होने चाहिए। काम करते हुए, उन्नति करते हुए क्या होगा, आपका नाम होगा। कहाँ पर? जो मतलब समाज में, रिलेटिव्स में, घर में और फ्रेंड्स में, और जितना भी मतलब जितने भी तुम सोसाइटी में रहते हो सब में तुम्हारा नाम होगा, यदि तुम अपना कुछ भी लक्ष्य बनाकर उस काम को करते हो और उन्नति प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं, जो बच्चे निराश हो जाते हैं, उनके लिए मुझे एक कविता ना याद आई कि वो भी मैंने बचपन में पढ़ी थी उस टाइम पर, जब मेरी टीचर मुझे समझा रही थी, मतलब पूरी क्लास को समझा रही थी लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था। या तो ये कह दो कि हम छोटे थे, 5th या 6th की बात होगी। तो उन्होंने पढ़ाया, हमने पढ़ा और रटा और लिख दिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें उस कविता का जो है अर्थ पता चला, और लेकिन उस अर्थ का पता होने के बाद क्या हुआ कि टाइम तो निकल गया, जब हमें वो कविता समझनी चाहिए थी वो समय हमारा निकल गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो बनना था हम बन चुके। तो कविता है कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, नर हो ना निराश करो मन को, कि मनुष्य हो बहुत कुछ कर सकते हो, यदि तुम्हें कहीं असफलता मिलती है तो सफलता की ओर बढ़ो।
अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कि मनुष्य जन्म है तुम्हारा, हमेशा कर्म करते रहो, खाली मत बैठो। जग में रहकर कुछ नाम करो, मतलब ऐसा काम करो कि संसार में तुम्हारा नाम हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, ये जो तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सबसे बुद्धिमान माना गया है इंसान को। तो मतलब कवि ने यहाँ पर कहना चाहा है कि जो तुम्हारा जन्म हुआ मनुष्य योनि में, उसके अर्थ को समझो, समझो जिसमें यह व्यर्थ नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म को जो है तुम ऐसे ही व्यर्थ मत गवाओ। असफल हो गए, निराश हो गए, बैठ गए और कुछ नहीं किया, जैसे आए थे, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ था रोते हुए ऐसे ही चले गए। तो अपने इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ये जो शरीर मिला है इसको किसी ना किसी अच्छे काम में लगाओ। नर हो ना निराश करो मन को, कि मनुष्य हो कभी भी निराश मत हो, और यदि असफलता मिलती है तब भी उन्नति की ओर बढ़ो और अपने कर्म में लगे रहो। तो इस कविता को पढ़कर मेरा मन किया कि आज मैं इस टॉपिक को जो है आप लोगों के सामने रखूं। तो आपको मेरा ये थॉट कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।